वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2014 में आई मूवी हु एम आई को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें बेंजामिन नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि एक टॉप क्लास हैकर है। पर जब वो अपने होटल रूम पहुंचता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके सभी दोस्तों को मार दिया है और अब ये रूम डेड बॉडी से भरा हुआ है, जिसके बाद वो पुलिस को बुला लेता है। इसके बाद हमें इंटेरोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां बैन का इंटेरोगेशन चल रहा था। तो इंटेरोगेटर पूछती है कि तुमने स्पेशली मुझसे ही बात करने की डिमांड क्यों की है। ये लेडी यूरोपल की क्राइम डिवीजन हेड हेन है, जो अब जानना चाहती है कि बैन ने स्पेसिफिकली उसे ही क्यों बुलाया है। तो बैन क्लियर करता है कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स और रशियन क्राइम माफिया तक पहुंचा सकता हूं, बदले में तुम मुझे विटनेस प्रोग्राम के तहत प्रोटेक्ट करो। इसके बाद बैन हेन को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है और बताता है कि बचपन से ही मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता था, पर उस दौरान मेरे पिता फैमिली को छोड़कर चले गए, जिसके दुख में मेरी माँ ने सुसाइड कर ली, जिससे मैं अकेला पड़ गया था। साथ ही मेरा सपना भी टूट गया। तब मेरी केयर मेरी ग्रैंड माँ ने की थी, जिससे मुझे काफी सपोर्ट मिला, पर फिर भी मैं काफी अकेला था। तो जब मैं 14 साल का हुआ तब मैंने पहली बार प्रोग्रामिंग सीखी थी, जिसमें मुझे मजा आने लगा और समय के साथ साथ मैंने हैकिंग करना चालू कर दिया। मगर अभी भी कुछ कमी खल रही थी, तो मुझे इंटरनेट पे एक डेंजरस साइट के बारे में पता चला था, जिसे डार्क नेट कहा जाता है। जिसके बाद अपनी क्यूरियोसिटी को ठंडा करने के लिए मैंने हु एम आई कोड नेम से डार्क नेट ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे दुनिया भर के साइबर क्रिमिनल्स मिलते हैं। तो उस न्यू जगह पे मैं अपना ज्यादातर समय बिताने लगा, मानो मुझे कोई न्यू घर मिल गया हो। और इस जगह पे मुझे मेरा हीरो, मेरा आइडल मिला, जिसे MRX बुलाया जाता है। वो बंदा सुपर ऑसम है, जो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। वो बंदा हैकर्स का सुपर हीरो है। MRX के 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला ये कि कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है, दूसरा ये कि हमेशा इम्पॉसिबल को ही अपना टारगेट बनाओ, और तीसरा है साइबर और रियल दोनों ही दुनिया में मस्त रहो। मगर मेरे लिए ये सब कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मगर एक दिन मैं एज यूजुअल पिज्जा डिलीवरी करने गया था, जहां मुझे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को पिज्जा डिलीवर करना था। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत और लाइफ बदलने वाली है, जिसकी शुरुआत मैरी नाम की लड़की से हुई, क्योंकि वो मेरी हाई स्कूल क्रश थी। साथ ही वो इस स्टडी ग्रुप का पार्ट भी थी। मगर जब बैन पिज्जा डिलीवर कर रहा था, तब उससे कुछ गलती हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो बैन दुखी होके यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इस काउंटर में मैरी ने उसे पहचाना भी नहीं। मगर बैन को पता चल गया था कि मैरी एक प्रॉब्लम में पड़ी हुई है, जो कि उसके बैचलर एग्जाम्स हैं। तो बैन हिम्मत करके यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहां से वो कंट्रोल सर्वर को हैक करके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर निकाल लेता है, ताकि वो इन पेपर के थ्रू मैरी को इम्प्रेस कर सके। पर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आके बैन को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एज अ पनिशमेंट बैन को साफ सफाई का काम दिया जाता है, जिस दौरान उसकी मुलाकात मैक्स नाम के बंदे से होती है, जो जरा सी देर में बैन को अपनी बातों में फंसा लेता है, जिस वजह से बैन मैक्स को अपनी पूरी जन्म कुंडली बता देता है। जिससे इम्प्रेस होके मैक्स बैन को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तो बैन रेडी होके पार्टी तक पहुंच जाता है, जहां पे उसे मैरी भी दिखाई देती है। पर बेचारा बैन मैरी से बात करने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाता। इसके बाद मैक्स बैन को एक ऑफिस ले जाता है, जहां पे वो बैन की मुलाकात स्टीफन और पॉल नाम के बंदे से करवाता है, जिनमें से स्टीफन तो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, वहीं पॉल हार्डवेयर एक्सपर्ट, जो न जाने किस मोटिव से बैन से बोलता है कि हमें अपनी हैकिंग स्किल्स शो करो। तो बैन अपने आप को बेहतर प्रूव करने के लिए जरा सी देर में इनके नेबरहुड के पावर सिस्टम को हैक कर लेता है और पावर कट कर देता है। तो उसके कमाल को देख के बाकी तीनों काफी खुश हैं। मगर इस एबनॉर्मल पावर आउटेज के बारे में पुलिस को भी पता चल गया था, जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ जाते हैं। तो घबरा के बैन पावर को वापस ऑन कर देता है। इसके बाद ये लोग पार्टी में घुल मिल जाते हैं। मगर मैरी इस सब में बैन को पहचान लेती है कि ये तो उनका पिज्जा बॉय है। तो वो भी मैक्स एंड गैंग के साथ पार्टी पे से भाग निकलती है। जिसके बाद मैरी को फाइनली याद आ जाता है कि बैन तो उसका क्लासमेट हुआ करता था, मगर वो बिल्कुल बोरिंग और लूजर है, जिस वजह से मैरी अपना सारा इंटरेस्ट खो देती है। मगर बैन तो इस छोटी सी मुलाकात से ही काफी खुश है। इसके कुछ दिनों बाद बैन को मैक्स दोबारा से मिलता है, जहां ये लोग अपनी हॉबीज के बारे में बात करने लगते हैं। तो बैन को पता चलता है कि मैक्स भी उसकी तरह MRX हैकर का फैन है। वो MRX के 3 रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। यहाँ पे मैक्स बैन को क्लियर करता है कि मैं तुम्हारी तरह कंप्यूटर हैकर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सोशल हैकर हूँ। मैं लोगों की फीलिंग और उनके इमोशंस को हैक करना जानता हूँ। यानी मैक्स के लिए लोगों को अपनी बातों में फंसा के अपना काम निकलवाना आता है, और इसी ट्रिक का शिकार बैन भी हुआ है।
क्योंकि अब उसे मैक्स की फनी और चीयरफुल पर्सनालिटी काफी बढ़िया लगने लगी है। इसके बाद मैक्स बैन को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जहां ये लोग पार्किंग लॉट से एक वैन चुरा लेते हैं, जिसे लेकर ये लोग एक बैग एले तक पहुंच जाते हैं, जहां मैक्स टीम को अपना मिशन ऑब्जेक्टिव बताने लगता है। जिसके बाद स्टीफन और बैन फेक आईडी यूज करके एक हॉल में घुस जाते हैं, जहां किसी तरह का सेमिनार होने वाला था। तो स्टीफन बैन को बताता है कि क्या तुम उस प्रेजेंटेशन वाले लैपटॉप को देख रहे हो, वो हमारा मिशन ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें कैसे भी करके उसे हैक करना है। तो ये सुनकर बैन काफी ज्यादा डर जाता है, मगर फिर भी वो मैक्स की सोशल हैकिंग स्किल्स को यूज करके लैपटॉप तक पहुंच जाता है, जहां से लैपटॉप को हैक करना काफी आसान था। पर उसे ऐसा करते हुए एक आदमी देख लेता है, जिससे डर के बैन बाहर भाग जाता है। इसके बाद ये लोग वैन में अपने लैपटॉप पे हॉल के सेमिनार को देखने लगते हैं, पर तभी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे हिटलर की फनी वीडियो चालू हो जाती है, जिसे देख के सभी लोग काफी भड़क जाते हैं। ये काम मैक्स और उसकी टीम का था, पर तभी उन्हें एहसास होता है कि सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ आ रहे हैं। तो ये लोग जल्दी से अपनी वैन को यहाँ से भगा ले जाते हैं। साथ ही वो वैन को पार्किंग लॉट तक पहुंचा के उस पर प्यारा सा सॉरी भी लिख देते हैं। वहीं प्रेजेंट में हेन को बैन की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि जो भी वो बोल रहा है वो सच भी है या नहीं। तो बैन हेन को इम्प्रेस करने के लिए उसे उसकी सारी डिटेल्स बताने लगता है, जो भी उसने हैकिंग करके निकाली थी। तो फिलहाल के लिए हेन उस पर भरोसा कर लेती है। जिसके बाद बैन कंटिन्यू करता है कि अपनी पहली क्राइम एक्टिविटी के बाद मुझे काफी मजा आने लगा था। साथ ही अब हमारी टीम को एक हेडक्वार्टर की जरूरत थी, जिसके लिए हमने मेरी ग्रैंड माँ के घर को चूज किया था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था। साथ ही मेरी ग्रैंड माँ भी थोड़ी खिसकी हुई थी। जिसके बाद ये लोग अपने लास्ट प्रैंक की वीडियोस देखने लगते हैं, तो पता चलता है कि उनके हिटलर वाली प्रैंक की वीडियो काफी फेमस हो चुकी है। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि मैक्स एंड टीम MRX की तरह फेमस होना चाहते हैं। जिसके बाद मैक्स ने अपनी वीडियोस बनाना चालू कर दी, जो फुल टूचिया थी। जल्द ही ये लोग अपनी टीम को क्ले का नाम दे देते हैं। इसके बाद टीम अपना क्लोन मास्क पहन के अपनी प्रैंक एक्टिविटीज चालू कर देते हैं, जिसमें उनका सेकंड टारगेट था फाइनेंशियल न्यूज चैनल, जिसे हैक करके ये लोग उसके ग्राफिक्स को ही चेंज कर देते हैं। इसके बाद ये लोग एक फार्मा कंपनी को अपना टारगेट बनाते हैं, जिसकी लाइटिंग से छेड़छाड़ करके ये लोग अपना मैसेज छोड़ देते हैं। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और क्ले ग्रुप फेमस होता जाता है। साथ ही उसकी अपलोडेड वीडियोस और ब्लॉग्स भी। जल्द ही न्यूज चैनल पे इनके ग्रुप को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया। पर एक दिन ग्रुप को शॉपिंग के दौरान मैरी मिलती है, जिसे देखकर बैन मैरी से बात करना चाहता है, पर वो डर की वजह से सिर्फ हाय हेलो ही कर पाता है। तो अपने दोस्त को फेल होता देख मैक्स, जो कि एक सोशल हैकर है, वो मैरी से बात करने लगता है। साथ ही वो बैन को सिखाता है कि आखिर लड़कियों से बात कैसे की जाती है। वहीं दूसरी तरफ काफी साइबर एक्टिविटीज के बाद भी क्ले को MRX से कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता। तो ये देखकर मैक्स काफी गुस्सा है, क्योंकि वो अपनी साइबर एक्टिविटीज के थ्रू MRX को इम्प्रेस करना चाहता है। इसी दौरान जर्मन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस भी एक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि दिन रोज कंट्री में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो इन क्राइम्स को हैंडल करने के लिए यूरोपल के साइबर डिवीजन हेड हेन को बुलाया जाता है, जिसका काम साइबर अटैक्स को रोकने का है। तो हेन अपनी टीम को बताती है कि पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट सिस्टम पे अटैक हुआ है, जिन्हें अंजाम फ्रेंड्स नाम के हैकर ग्रुप ने दिया है, जो कि रशियन साइबर माफिया है, जिसमें 4 मेंबर्स मौजूद हैं। इसके बाद हेन क्लियर करती है कि ये ग्रुप अपने हैक्ड डाटा को डार्क नेट पे बेच देते हैं। और खास बात, इस ग्रुप का एटलीस्ट एक मेंबर बर्लिन से ऑपरेट करता है, जिस वजह से हमें बुलाया गया है। पर यहाँ पे क्लियर होता है कि हेन पिछले 3 साल से फ्रेंड्स ग्रुप को इन्वेस्टिगेट कर रही है, मगर कोई फायदा नहीं। वेल गाइस, कंफ्यूज मत होइए, हेन की स्टोरी वाला पार्ट भी बैन ही अपनी स्टोरी में सुना रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब MRX ने क्ले को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो मैक्स काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए टीम एक रेडियो कॉन्टेस्ट को हैक कर लेती है, जिससे ये लोग एक शानदार कार जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तो बैन इस न्यू कार को लेके मैरी से मिलने जाता है, ताकि वो मैरी को इम्प्रेस कर सके। पर बैन की अप्रोच मैरी को पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो बैन से दूर जाने की कोशिश करती है। पर जब बैन उसे फॉलो करने का ट्राई करता है, तब मैरी का एक फ्रेंड बैन को ढंग से धो देता है, ये कहते हुए कि मैरी से दूर रहो। तो बेचारे बैन का दिल और उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती हैं। अगले दिन टीम को उनके आइडल मैक्स का मैसेज आता है, जिसमें वो क्ले टीम को शर्मिंदा कर रहा है। साथ ही उसने टीम को कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भेजा है, जिसके हिसाब से कंट्री के साइबर डिवीजन को लगता है कि क्ले ग्रुप तो एक छोटा मोटा हैकर्स ग्रुप है, जो सिर्फ नौटंकी करना जानता है। तो ये देखकर मैक्स और टीम काफी गुस्सा है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सच में फेमस होने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, जैसे कि बैंक लूटना या किसी सीक्रेट एजेंसी के सिस्टम को हैक करना।
तो काफी सोचने के बाद फाइनलाइज होता है कि क्ले टीम जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस के डाटाबेस को हैक करने वाले हैं, मगर ये काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तो ये लोग प्लान के हिसाब से जर्मन इंटेलिजेंस BND के गार्बेज ट्रक को फॉलो करने लगते हैं ताकि ये BND के गार्बेज डंप में से कुछ काम का निकाल सकें। तो काफी ढूंढने के बाद टीम को एक बर्थडे कार्ड मिल जाता है जिस पर BND एम्प्लॉय का नाम भी मेंशन्ड था। तो ये लोग अपनी तिगड़म लगा के BND वर्कर का ईमेल एड्रेस पता लगा लेते हैं, जिस पे ये लोग एक फेक लिंक भेजते हैं जिसे अनजाने में वो एम्प्लॉई क्लिक कर देती है। तो उसके सिस्टम का पूरा एक्सेस क्ले टीम को मिल जाता है। पर अभी भी ये लोग कंट्रोल सर्वर को हैक नहीं कर सकते। पर टीम का गुड लक, जिस लेडी को इन्होंने ट्रैप किया है वो BND के एक्सेस कार्ड्स को बनाती है, जिसका फायदा अब टीम उठाने वाली है। जल्द ही टीम एम्प्लॉय के सिस्टम को यूज करके फेक एक्सेस कार्ड बना लेते हैं। इसके बाद टीम एक रात BND के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां से एक्सेस कार्ड को यूज करके ये लोग अंदर आसानी से जा सकते हैं। साथ ही पॉल बिल्डिंग के पावर और सिक्योरिटी अलार्म को हैंडल कर लेता है और स्टीफन सिस्टम के कैमरा रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। और इसी समय बैन मेन सर्वर को हैक करके अपना प्रैंक अपलोड कर देता है, मगर न जाने क्यों वो अपना काम पूरा होने के बाद भी कुछ देर और हैकिंग करने लगता है, जिस वजह से बाकी टीम को काफी डर लगने लगता है। पर जल्द ही बैन यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद ये लोग अपनी कामयाबी का जश्न मनाने लगते हैं, जहाँ पे ये सभी लोग खूब मौज मस्ती करने लगते हैं। पर तभी बैन नोटिस करता है कि यहाँ पे तो मैरी भी मौजूद है। तो बैन हिम्मत करके मैरी के पास चला जाता है, पर मैरी उसे छोड़ के मैक्स को किस करने लगती है। तो ये सीन देखकर मैक्स बहुत ज्यादा गुस्सा है और दुखी भी, क्योंकि उसकी ड्रीम लवर उसके दोस्त के साथ सेट हो गई है। तो बैन से ये शौक झेला नहीं जाता और फिर वो अपने घर लौट आता है। पर तभी मैक्स एंड टीम घर की विंडो पे आ जाती है, जिन पर गुस्सा होके बैन बोल देता है कि मैक्स तुमने मुझे धोखा दिया है। पर मैक्स उसे कंसोल करने के बजाय टॉन्ट करता है कि लूजर हो तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। तो ये बात बैन के दिल को चुभ जाती है। तो वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे करना नहीं चाहिए था। वो अपनी पेन ड्राइव सिस्टम में लगा के सारा डाटा MRX को भेजने लगता है ताकि वो खुद को अपने आइडियल के सामने प्रूव कर सके। बैन ने एक्स्ट्रा टाइम में BND का सारा डाटा कॉपी कर लिया था, जिसे अब उसने MRX को भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ BND के ऑफिस की वाट लगी हुई थी, क्योंकि टीम ने कल रात सिस्टम में एक वायरस अपलोड कर दिया था, जिससे पूरी बिल्डिंग के प्रिंटर चालू हो गए थे और उनसे प्रिंट हुए हर पेज में लिखा हुआ था नो सिस्टम इज सेफ। तो ये सब देखकर एजेंट हेन काफी ज्यादा नाखुश है। वहीं बेचारे बैन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गलती कितनी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अगले दिन एजेंसी को एक डेड बॉडी मिलती है जो कि एक डबल एजेंट की थी। यानी ये बंदा फ्रेंड्स नाम के माफिया ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके एजेंसी के लिए काम कर रहा था। पर कल रात इस बंदे के बारे में इन्फो लीक हो गई, जिस वजह से फ्रेंड्स ग्रुप ने इसे मार दिया। नेक्स्ट डे मैक्स एंड टीम बैन के घर पहुंच जाते हैं, पर मैक्स को देख के बैन का दिल नफरत से भर जाता है, जिससे इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है। पर तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि एक स्पेशल न्यूज चल रही है कि फ्रेंड्स नाम के रशियन साइबर माफिया में काम करने वाला एक हैकर मारा गया है, जो कि असल में एक जर्मन एजेंट था। इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि कल रात BND की बिल्डिंग से काफी सारा डाटा चोरी हुआ है, जिसमें जर्मन अंडरकवर एजेंट्स की इन्फो भी थी और इस डाटा लीक की वजह से एजेंट मारा गया। तो ये न्यूज देख के टीम की चटक जाती है, क्योंकि कल रात वही लोग तो BND के ऑफिस गए थे। यानी एक्स्ट्रा टाइम में उन लोगों से छुप के बैन ने BND के डाटा को चुराया है। साथ ही अब गवर्नमेंट ने क्ले ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार कर दिया है, यानी एजेंसी जल्द ही उन्हें ढूंढ के मार देगी। तो ये जानकर सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। साथ ही ये लोग बैन पे भी काफी गुस्सा हैं कि उसने टीम को धोखा दिया है। तो बैन क्लियर करता है कि मैंने डाटा सिर्फ MRX को भेजा है, यानी MRX एक टेररिस्ट है जो रशियन साइबर माफिया फ्रेंड्स के लिए काम करता है। और तो और उसने बैन का भेजा सारा डाटा रशिया को बेच दिया है, जिस वजह से फ्रेंड्स ने अपने ग्रुप में मौजूद ट्रेटर को ढूंढ के मार डाला। तो ये क्लियर होने पे मैक्स बैन को ब्लेम करने लगता है। साथ ही वो चाहता है कि बैन अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, ताकि उसके सेक्रीफाइस से बाकी लोग जिंदा बच जाएं। तो पॉल ये जानकर काफी गुस्सा है कि मैक्स टीम मेंबर्स की जरा भी परवाह नहीं करता, उसे तो बस अपनी पड़ी है। पर तभी बैन कहता है कि हमें MRX को ढूंढना होगा, साथ ही हमें फ्रेंड्स ग्रुप को भी एक्सपोज करना होगा। अब वो लोग हमारे एनिमी हैं। पर तभी घर की डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर टीम काफी घबरा जाती है। पर चेक करने पे पता चलता है कि यहाँ पे तो मैरी आई है, जो कि बैन की हालत चेक करना चाहती है। पर बैन को रात वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, जिससे गुस्सा होके वो मैरी को यहाँ से भगा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैरी मैक्स से मिले आई है।
इसके बाद टीम को अंदाजा हो जाता है कि वो जल्द ही पकड़े जाने वाले हैं। तो टीम काफी पैरानॉइड फील होने लगती है, जिससे वो पर्सनल कंप्यूटर के बजाय पब्लिक सिस्टम्स को यूज करके MRX को पकड़वाने का तरीका ढूंढने लगते हैं। पर पब्लिक कंप्यूटर्स इतने सिक्योर नहीं थे, जिसका पता हेन और उसकी टीम को भी लग जाता है। तो वो टीम को अरेस्ट करने चले जाते हैं। वहीं बैन के काम से खुश होके MRX उसे अपने प्राइवेट चैनल पे इनवाइट करता है, जिससे वो बैन से पर्सनल बातें कर सके। तो MRX बैन को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। पर तभी स्टीफन नोटिस करता है कि पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो वो बाकियों को अलर्ट कर देता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। तो इतना इजी मिशन भी पूरा न हो पाने की वजह से एजेंट हेन को सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं प्रेजेंट में हेन बैन से पूछती है कि उस टाइम MRX ने तुम्हें क्या काम दिया था। तो बैन बताता है कि MRX हमारे थ्रू यूरोपल के सिस्टम में एक ट्रोजन वायरस डलवाना चाहता था, ताकि वो और उसके सभी फ्रेंड्स यूरोपल की एक्टिविटीज पर नजर रख सकें। साथ ही हम लोग ये भी पता लगाना चाहते थे कि असल में MRX है कौन, जिसके लिए हमने ये डेंजरस काम एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि स्टीफन के पास एक प्लान था, जिसके हिसाब से हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना था जिसका नाम था प्रेग्नेंट ट्रोजन हॉर्स। क्योंकि हम MRX के भेजे ट्रोजन हॉर्स में अपना ट्रोजन हॉर्स भी भेजने वाले थे, ताकि जब MRX इस ट्रोजन के थ्रू यूरोपल के सिस्टम को एक्सेस करे, तब हम MRX की रियल लोकेशन और आइडेंटिटी पता लगा सके, जिससे हम MRX के क्राइम्स को प्रूव करके खुद को बचा पाएंगे। और अब क्ले टीम को एक जाना था जहां यूरोपल का ऑफिस है, मगर काफी ट्राई करने के बाद भी उन्हें यूरोपल में जाने का एक्सेस नहीं मिलता। साथ ही एंट्रेंस ढूंढने के चक्कर में मैक्स का हाथ इंजर्ड हो जाता है। तो टीम को एहसास होता है कि नॉर्मली यूरोपल में एंटर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये लोग लगभग हार मान जाते हैं। पर इनकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि बैन को एक यूरोपल वर्कर का एक्सेस कार्ड मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने टीम से छुपकर ही आगे का काम करने का डिसाइड करता है। तो जब टीम सो रही होती है, तब वो एक्सेस कार्ड को लेके बिल्डिंग में एंटर कर जाता है, जहां वो पॉल का डिजाइन्ड एक बॉक्स प्लांट कर देता है, जिसके थ्रू उसे नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता है। तो अगली सुबह बैन रेडी होके MRX को कांटेक्ट करता है, ताकि वो अपने स्पेशल ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम को MRX को भेज सके, जिससे बैन को MRX की असलियत का पता चल जाएगा। मगर MRX काफी चालू था, उसे टीम की ट्रोजन हॉर्स वाली ट्रिक का पहले से अंदाजा था। तो MRX बड़ी चालाकी से बैन के सिस्टम के कैमरे को ऑन करके उसके फेस के फोटो को डार्क नेट पे अपलोड कर देता है। यानी अब बैन की बैंड बजने वाली है, क्योंकि डार्क नेट तो एक क्रिमिनल गैदरिंग प्लेस है, जहां पे फेस शो होना मौत को दावत देना है। जल्द ही 2 रशियन गैंगस्टर बैन का पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचते बचते बैन एक सबवे टनल में जाके छुप जाता है। पर बैन के दोस्त इतने लकी नहीं थे, क्योंकि जब बैन अपने होटल रूम लौट के आता है, तब वो देखता है कि उसके सभी दोस्त मारे जा चुके हैं। तो ये सीन देखकर बैन की चटक जाती है। वेल गाइज, ये हमारी मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन था, यानी अब तक की स्टोरी बैन ने हेन को सुनाई है। और अब आगे, जिसमें बैन कुछ सोच के खुद को सरेंडर कर देता है। साथ ही उसने एजेंट हेन से मिलने की डिमांड की है, तो हेन उससे मिलने चली आई। इसके बाद हेन अपने बॉस को कॉल करके यहाँ बुलाने लगती है, ताकि वो बैन के थ्रू इन्फो निकाल सके। इसके बाद बैन हेन के सामने अपनी डिमांड रखता है कि मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा जो मैं जानता हूँ, मगर बदले में तुम्हें मुझे न्यू आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी होगी। साथ ही मुझे विटनेस प्रोग्राम के थ्रू प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये सब सुनकर हेन का बॉस काफी नाखुश है, क्योंकि उसके हिसाब से बैन एक लायर है, जिसने अपने स्टोरी में बहुत सी बातें छुपाई हैं। मगर हेन कहता है कि बैन तो बस छोटा मोटा आदमी है, तो ये डील तो काफी अच्छी है, जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। पर बॉस को बैन पे जरा भी भरोसा नहीं है, मगर फिर भी वो एंड में हेन की बात मान जाता है। साथ ही वो बैन को न्यू आईडी प्रोवाइड करके विटनेस प्रोग्राम में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है। तो बैन अपनी तरफ की डील पूरी करने के लिए यूरोपल के सिस्टम को यूज करके डार्क नेट में रूमर्स फैला देता है कि MRX एक ट्रेटर है, जो फ्रेंड्स गैंग के लिए काम करता है। साथ ही MRX ने अपने साथी क्रिप्टॉन को भी मरवा दिया है। और तो और बैन MRX का डिस्गाइज बना के कन्फेस भी कर लेता है कि वो पैसों के लिए टेररिस्ट और गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करता है। तो ये सब देखकर MRX घबरा जाता है, जो अपना नाम क्लियर करने के चक्कर में कुछ गलतियां कर बैठता है, जिसका फायदा उठाकर बैन MRX को एक्सपोज कर देता है, जो कि असल में US में रहने वाला एक 19 साल का लड़का है, जिसे फिर FBI अरेस्ट कर लेती है। यानी अब दुनिया का मोस्ट वांटेड हैकर अरेस्ट हो चुका है। पर तभी हेन नोटिस करती है कि बैन के हाथ पे तो चोट लगी हुई है, जो कि स्टोरी के हिसाब से तो बैन के फ्रेंड मैक्स को लगी थी। तो ये देखकर हेन काफी कंफ्यूज्ड है।
तो वो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बैन के घर जाती है, जो कि बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद वो मैरी से कांटेक्ट करके उससे पूछती है कि क्या तुम बेंजामिन को जानती हो। तो बैन की फोटो देखकर मैरी साफ इनकार कर देती है कि मैंने इस बच्चे को कभी भी देखा नहीं है। तो ये जानकर हेन की कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हेन को पता चलता है कि बैन की मॉम ने सुसाइड की थी क्योंकि उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था और शायद यही हाल बैन का भी है। इसके बाद एजेंट हेन बैन से जाकर बोलती है कि तुम्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है और मैक्स, पॉल और स्टीफन जिन्हें तुम अपना दोस्त मान रहे हो वो तुम्हारी ही स्प्लिट पर्सनालिटी हैं। यानी शुरुआत से ही क्ले ग्रुप था ही नहीं, बल्कि तुम अकेले ही क्ले हो कि हमें उस होटल में तुम्हारे दोस्तों की डेड बॉडी नहीं मिली है जहां तुम्हारी कहानी के हिसाब से उन्हें होना चाहिए था। तो ये सुनकर बैन काफी परेशान है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके दोस्त सब उसकी इमेजिनेशन थे। पर जल्द ही उसे पुराने सीन फ्लैशबैक के तौर पे आने लगते हैं कि सच में उसका कोई भी दोस्त नहीं है, उसे तो बस मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पर तभी हेन उसे एक और बैड न्यूज देती है कि हम तुम्हें विटनेस प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रोग्राम में मेंटली अनस्टेबल लोगों को शामिल नहीं कर सकते। तो ये सुनकर बैन काफी ज्यादा डर जाता है, पर न जाने क्यों हेन को बैन पर रहम आ जाता है, जो बैन को एक लास्ट चांस दे देती है जिसे यूज करके बैन अपना नाम विटनेस प्रोग्राम में शामिल करवा सकता है। तो बैन मौका मिलने पे ऐसा ही करता है, मगर बैन के तो कुछ और ही प्लान है। वो हेन की मदद से आजाद हो जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने दोस्तों के पास चला जाता है जो कि उसकी स्प्लिट पर्सनालिटीज के बजाय रियल लोग थे। यानी इन लोगों ने मिलके हेन को बेवकूफ बनाया है कि क्ले ग्रुप बैन अकेला ही चला रहा है। साथ ही बैन ने विटनेस प्रोग्राम में अपना नाम इंटर करने के बहाने से यूरोपल के सिस्टम को हैक किया था, जिसमें से उसने अपनी और अपने दोस्तों की सभी डाटा फाइल्स को डिलीट कर दिया। यानी अब उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये लोग फुली आजाद हैं। और रही बात हेन को डिसीव करने की, उसकी ट्रेनिंग बैन को मैरी और मैक्स ने दी थी। जहां मैरी ने उसे विटनेस प्रोग्राम के लूप होल के बारे में बताया था, वहीं मैक्स ने उसे हेन को डिसीव करने का तरीका सिखाया था। यानी अपने हाथ पे चोट भी बैन ने इंटेंशनली लगवाई थी। वहीं दूसरी तरफ हेन भी स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे बैन की ट्रिक्स का पता था, पर उसने बैन का साथ दिया क्योंकि बैन ने एमआरएक्स और फ्रेंड्स को जो पकड़वाया था। साथ ही बैन की वजह से हेन को तगड़ा प्रमोशन मिला है, तो उसने बच्चे को जाने दिया। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।